हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डायनामिक गुरु में। और मेरे दोस्त, आज मैं बात करने वाला हूं आपके फेवरेट बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट। जी हाँ मेरे दोस्त, जो फर्स्ट चैप्टर है उससे पहले भी एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उससे मैं आपको 4 इम्पोर्टेंट लेसन बताने वाला हूं मेरे दोस्त। अगर आप उसे पढ़िएगा तो ये 4 बातें आपको मिलेगी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इन 4 टॉपिक को अपने लाइफ में, अपने फाइनेंस स्टोरी में ज़रूर जोड़ें ताकि आपको इसका काफ़ी बेनिफिट मिल सकेगा। तो मेरे दोस्त, चलिए मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ चारों लेसन को जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वह इंट्रोडक्शन पार्ट से हैं आपके फेवरेट बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। तो मेरे दोस्त, इंट्रोडक्शन पार्ट से जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन है वह है कि किसी भी कंपनी का फिजिकल ग्रोथ अगर हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका स्टॉक में, उसका शेयर में वृद्धि होगा ही होगा। जी हाँ मेरे दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है कि मतलब अगर किसी भी बिजनेस का, किसी भी कंपनी का अगर फिजिकल ग्रोथ हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके शेयर प्राइस में, उसके स्टॉक प्राइस में भी ग्रोथ होगा। मेरे दोस्त, इस बात को हमेशा याद रखें, क्योंकि अक्सर लोग प्रेडिक्ट करने लगते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस इतना बढ़ेगा तो इसका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा और मुझे फ्यूचर में काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। इस बुक के जो राइटर हैं बेंजामिन ग्राहम, उनका यह कहना है, काफ़ी अनुभवी फाइनेंशियल एनालिस्ट थे, तो उनका ही कहना है कि अगर किसी कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके शेयर प्राइस में भी ग्रोथ होगा। तो मेरे दोस्त, इसको अभी तुरंत राइट डाउन कीजिए। ऐसा इसलिए कहा गया है कि अगर आप किसी भी कंपनी के बिजनेस के ग्रोथ को देखें और उसके शेयर प्राइस के ग्रोथ को देखें तो दोनों एक जैसा नहीं होता है। अगर कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है तो उसके शेयर का प्राइस घट भी सकता है, क्योंकि मेरे दोस्त जे पॉल गेटी, जी हाँ, अमेरिका के बहुत ही बड़े पेट्रोल इंडस्ट्री के मालिक थे जे पॉल गेटी। उनका कहना था कि आप अपने कंट्रोल में केवल बिजनेस को ही रख सकते हैं, मतलब आप केवल बिजनेस को ही कंट्रोल कर सकते हैं, उस बिजनेस के शेयर प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी कंपनी का फिजिकल ग्रोथ उसके शेयर प्राइस में ग्रोथ होगा ही होगा, इस बात की गारंटी नहीं देती है। तो मेरे दोस्त, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकेंड लेसन के बारे में। तो मेरे दोस्त, जो हमारा सेकेंड लेसन है वह है कि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में जो अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं वो वास्तव में एक्सपर्ट नहीं भी हो सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, एक्सपर्ट्स आर नॉट ऑलवेज एक्सपर्ट, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हुए जिन्होंने फाइनेंस के बारे में काफ़ी कुछ भविष्यवाणी की, काफ़ी कुछ फोरकास्ट किया, लेकिन बाद में चलकर वो गलत सिद्ध हुए। तो मेरे दोस्त, आप फाइनेंशियल एडवाइज़र को तभी माने, उसके बात पर तभी विश्वास करें जब आप बेंजामिन ग्राहम के इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल को आसानी से सीख लें। तो मैं आने वाले चैप्टर में बताऊंगा कि आखिर फाइनेंशियल एडवाइज़र से, मतलब सलाहकार से, किस तरह सलाह लेना है। तो मेरे दोस्त, जो हमारा दूसरा लेसन था वह क्या था कि एक्सपर्ट आर नॉट ऑलवेज एक्सपर्ट। और मेरे दोस्त, जो बहुत ही खूबसूरत एक लेसन है इस टॉपिक से, जो हमारा तीसरा लेसन है वह है बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि हमारे स्टार्स में, यानी कि हमारे नक्षत्र में, हमारे ग्रह में कोई फॉल्ट नहीं है, या फिर स्टॉक प्राइस में कोई फॉल्ट नहीं है। अगर कोई फॉल्ट है तो मेरे दोस्त वह फॉल्ट हम लोग दोस्त जी, क्योंकि देयर आर नो एनी फॉल्ट इन स्टार्स, देयर आर नो एनी फॉल्ट इन स्टॉक्स, देयर आर ओनली फॉल्ट इन आवर सेल्फ। तो मेरे दोस्त, इस बात को भी आप याद रखिएगा कि अगर फॉल्ट है तो वह है केवल हम लोग में, और इसे सुधारना हम लोग का काम है, तभी हमारा इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो मेरे दोस्त, हमारा जो इंट्रोडक्शन से चौथा और सबसे लास्ट लेसन है वह है मेरे दोस्त कि आपको कभी भी ऐसा भविष्यवाणी नहीं करना है, ऐसा प्रेडिक्शन नहीं करना है कि कोई पार्टिकुलर इंडस्ट्री फ्यूचर में बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाएगी। जी हाँ मेरे दोस्त, आपको फ्यूचर फोरकास्टर नहीं बनना है, कि आपको भविष्यवाणी करने वाला नहीं बनना है, नहीं तो आप कई बार नहीं बल्कि मैक्सिमम चांस आप गलत सिद्ध हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे 1990 के आसपास, जब बहुत सारे फाइनेंशियल गुरु कहे जाने वाले लोगों ने यह भविष्यवाणी करना प्रारंभ कर दिया था कि आने वाले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोथ करेगा। जी हाँ मेरे दोस्त, तो आपने देखा ही इसका क्या रिजल्ट हुआ। आपने यह भी देखा यह फोरकास्ट कितना ही घातक साबित हुआ था। 2000 में .com बबल हुआ, जिसमें कई अरबों खरब रुपए का नुकसान हुआ था मेरे दोस्त इन्वेस्टर लोगों को। तो आपको एक बात याद रखना है कि कभी ऐसा फोरकास्ट करने का, कभी ऐसा प्रेडिक्ट करने का कोशिश ना करें कि कोई एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री आने वाले कुछ समय में, यानी कि फ्यूचर में बहुत ही अच्छा या फिर बहुत ही बेटर परफॉर्म करेगी। तो मेरे दोस्त, यह था हमारा 4 लेसन, हमारे जो इंट्रोडक्शन पार्ट था आपके फेवरेट बुक
इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का, वहाँ से अब मैं इसके बाद पार्ट वाइज करके आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 20 तक पूरे बुक का एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो मेरे दोस्त, अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो यह आपके लाइफ की सबसे बड़ी भूल होगी। तो मेरे दोस्त, अभी तुरंत रेड वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे वीडियो अपलोड करते ही पहला नोटिफिकेशन आप तक जाए। तो मेरे दोस्त, हमारे यह वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।